तो छात्रों, आज अब हम देखेंगे संख्यात्मक तथ्यों के लिए नियंत्रण चार्ट या चर समंकों के लिए नियंत्रण चार्ट इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो इसके तीन मुख्य प्रकार हैं: माध्य नियंत्रण चार्ट, विस्तार नियंत्रण चार्ट और प्रमाप विचलन नियंत्रण चार्ट। तो यहाँ पर हम माध्य नियंत्रण चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर 5 स्टेप होते हैं इसके। पहले स्टेप में न्यादर्श माध्य ज्ञात करना होता है। न्यादर्श माध्य की गणना करने के लिए x डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, जो माध्य का फार्मूला है, वो हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। सभी पदों को जोड़कर पद मूल्यों की संख्या का भाग दे देते हैं तो न्यादर्श माध्य ज्ञात हो जाता है। अधिकांश प्रश्नों में यह दिया रहता है। दूसरा हम ज्ञात करते हैं केंद्रीय रेखा। तो केंद्रीय रेखा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x डबल बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश अपान k, इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर k प्रतिदर्शों की संख्या होती है और x डबल बार प्रतिदर्श माध्यों का माध्य होता है, जो हमने पहले ज्ञात किया। इसके बाद में तीसरा स्टेप है नियंत्रण सीमाओं की गणना। तो नियंत्रण के उच्च नियंत्रण सीमा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम UCL इज इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस 3 सिग्मा p अपान अंडर रूट n और लोअर कंट्रोल लिमिट ज्ञात करने के लिए x डबल डैश माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन p अपान रूट n फार्मूला का प्रयोग करते हैं। और समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात न होने पर क्या स्थिति होती है? यदि समग्र का प्रमाप विचलन अज्ञात हो तो उसे गुण नियंत्रण कारकों की सहायता से न्यादर्शों के विस्तार माध्य के आधार पर अथवा न्यादर्शों के प्रमाप विचलन के समांतर माध्य के आधार पर किया जाता है। इसके लिए सूत्र है r के आधार पर स्टैंडर्ड डिविएशन p इज इक्वल टू r डैश अपान d2 और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन p इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डबल वन बार अपान c2। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन p r का स्टैंडर्ड डिविएशन p पर अनुपात प्रकट करता है, वो r डैश न्यादर्श विस्तारों का माध्य कहलाता है और इसी पर स्टैंडर्ड डिविएशन डैश न्यादर्श प्रमाप विचलनों का माध्य होता है। फिर अब हम अगले स्टेप में जाते हैं, विस्तार माध्य r डैश पर आधारित नियंत्रण सीमाएं। अपर कंट्रोल लिमिट जो होता है वह x डबल बार प्लस a2 r डैश और लोअर लिमिट होता है वह x2 बार माइनस a2 और r डैश। इस फार्मूले से हम दोनों लिमिट को ज्ञात करते हैं। प्रमाप विचलनों के माध्य पर आधारित नियंत्रण सीमाएं ज्ञात करने के लिए ठीक UCL और LCL दिए गए फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। अब न्यादर्श बिंदुओं का हम प्लाटिंग कर लेते हैं। तो प्लाटिंग करने के लिए x और y अक्ष का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर तीनों नियंत्रण सीमाओं को खींच लिया जाता है। फिर हम देखते हैं इसके निर्वचन। तो प्रांकित न्यादर्श बिंदुओं को देखकर निर्वचन किया जाता है कि नियंत्रण सीमाओं के अंदर हैं बिंदु तो वो नियंत्रण में माने जाते हैं और अगर बाहर हैं तो विधि नियंत्रण के बाहर मानी जाती है। ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें 25 कार्यशील दिन वाले 20 महीनों के औसत दैनिक उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं और इसके आधार पर माध्य के लिए नियंत्रण चार्ट अपने को तैयार करना है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 25, k इज इक्वल टू 20, स्टैंडर्ड डिविएशन p इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। पहले तो हम केंद्रीय रेखा का निर्माण कर लेंगे। कंट्रोल लाइन यानी x डबल बार इज इक्वल टू फार्मूला है x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 अपान k, इस फार्मूले से तो सभी का हम टोटल कर लेंगे और 20 जो संख्या दिया है 20 महीने के औसत दैनिक उत्पादन उसका हम भाग देंगे। तो यह हमारा x डबल बार यहाँ पर 210 आता है और अपर कंट्रोल लिमिट के लिए फार्मूला और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए जो फार्मूला बतलाए गए हैं उसके आधार पर अपर कंट्रोल लिमिट 231 आता है
और लोअर कंट्रोल लिमिट वह 189 आता है। और अगर उसका हम ग्राफ तैयार करें तो इस प्रकार से हमको एक्स डेश चार्ट प्राप्त होता है। हम एक्स एक्सिस पर प्रतिदर्शों की संख्या दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर अपन दैनिक उत्पादन को दिखा रहे हैं। तो इसके आधार पर अगर हम ग्राफ तैयार करते हैं तो वह दिए हुए चित्र में जैसा दिख रहा है उस प्रकार के ग्राफ हमको प्राप्त होता है।